पहला क्वेश्चन ये रहा, गिव वन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक, ये पहला पार्ट है। तो और दूसरा पार्ट है इसका, स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस व्हिच टेक्स प्लेस व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज poured ओवर जिंक ग्रैन्युल्स। ये दूसरा पार्ट कह रहा है कि दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ केमिकल रिएक्शन के जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हम जिंक ग्रैन्युल्स में डालते हैं। ठीक है, और इसका सी पार्ट क्या कह रहा है, give two characteristics of chemical reaction which occurs adding potassium iodide solution to lead nitrate solution। जब हम पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो वहां पे क्या क्या होगा, उसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है हमें। ठीक है, तो देखिए इस फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमसे यही पूछा गया था पहले पार्ट में कि गिव वन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक हमें केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल देना था, तो हमने एक एग्जांपल दे दिया, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक, दूसरा पार्ट कह रहा था हमें कि दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है केमिकल रिएक्शन के जब जिंक ग्रैन्युअल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हम जिंक ग्रैन्युअल्स में डालेंगे। तो देखिए जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक ग्रैन्युअल्स में डालते हैं तो क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस और राइजिंग टेम्परेचर। जब आप जिंक ग्रैन्युअल्स को सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक ग्रैन्युअल्स में डालेंगे तो वहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और टेम्परेचर में वृद्धि होगी, तापमान बढ़ेगा। ठीक है, तो इस आंसर को हम ऐसे लिखेंगे, द टू कैरेक्टरिस्टिक्स आर, पहला लिख देंगे इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस और राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब सी पार्ट देखिए क्या कह रहे हैं, गिव टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हिच अकर्स एडिंग पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू लीड नाइट्रेट। जब हम पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को लीड नाइट्रेट में डालेंगे तो वहां पे क्या होगा, उसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताना है। द टू कैरेक्टरिस्टिक्स आर चेंज इन कलर एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, क्या होगा, कलर में चेंज होगा और प्रेसिपिटेट बन जाएगा। क्या कब बनेगा, जब हम पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है, कलर में चेंज होता है और प्रेसिपिटेट बन जाता है। ठीक है, आई होप ये आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसके भी 3 पार्ट है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आंसर है, तो मैं तीनों क्वेश्चन एक बार में ही पढ़ देता हूँ और वहां पे डायरेक्ट आप समझा देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए। पहला पार्ट क्या है, राइट व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और उसके बाद एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। एग्जांपल के साथ हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है, गिविंग एग्जांपल स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल के साथ हमें बैलेंस और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में डिफरेंसेस बताने हैं। ठीक है, और तीसरा पार्ट क्या है, हमें इन इक्वेशन को बैलेंस करना है, इन दोनों इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। तो तीनों पार्ट आपने समझ लिया। पहला पार्ट क्या है कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और उसके बाद हमें एक एग्जाम्पल भी देना है। दूसरा पार्ट क्या है, हमें डिफरेंस बताने हैं बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में एग्जाम्पल के साथ। और तीसरा पार्ट है हमें इन इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। देखिए पहले का आंसर है, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ अ सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट्स नोन एज केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब है कि ऐसा मेथड जिसमें हम क्या करें, केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स या फिर फॉर्मूले की सहायता से रिप्रेजेंट करें, उसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे देखिए यहाँ पे वर्ड इक्वेशन क्या लिखा है, जिंक मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। लिखा है कि जिंक मेटल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बना रहा है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहा है। अब इसी को हम जब सिंबल्स और फॉर्मूले के साथ रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, जिंक का फॉर्मूला क्या होता है Zn, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4। अब इन दोनों को रिएक्ट करके क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट, तो ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस निकल रहा है तो हाइड्रोजन गैस। देखिए यहाँ पे वर्ड इक्वेशन लिखा था और किया, इसको फॉर्मूले की हेल्प से इसको लिख दिया, तो इसी को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए दूसरा पार्ट था हमारा कि डिफरेंस बताना था बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में। तो डिफरेंस बताते हैं। पहला, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स।
जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है उसमें क्या होता है, जो एटम्स होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के वो ना इक्वल होते हैं रिएक्टेंट्स में भी और प्रोडक्ट्स में भी। मतलब जितने एटम रिएक्टेंट्स में होंगे उतने ही एटम उसी एलिमेंट के प्रोडक्ट्स में भी होंगे। उसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इसका बिल्कुल विपरीत है। इसमें क्या होता है, अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इसमें ना अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के। रिएक्टेंट में जैसे मान लीजिए अगर 5 है तो प्रोडक्ट में मान लीजिए अगर 2 ही है, मतलब अनइक्वल होगा जहां पे, वही उनको हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन का एक एग्जांपल क्या है, ZnSO4 प्लस H2SO4 सॉरी Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो Zn के यहाँ पे एक एटम है, Zn के यहाँ पर भी एक एटम है। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे 2 है हाइड्रोजन का एटम, और हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 है। तो देखिए जिंक भी बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। सल्फर देखिए यहाँ पे 1 है, सल्फर यहाँ पे भी 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और ऑक्सीजन यहाँ पर भी 4 है। तो देखिए ये 4 पूरी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, और उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड है। अब इसी को ना हमें बैलेंस करके लिखना है। तो चलिए फिर देखते हैं कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताना है पहले पार्ट का आंसर, द केमिकल इक्वेशन कैन बी मोर इंफॉर्मेटिव इन 3 वेज। 3 तरीके हैं जिससे हम केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। पहला तरीका क्या है, बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के फिजिकल स्टेट्स को भी हम इंडिकेट करके इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन। हीट चेंजेस, जो रिएक्शन में हीट बढ़ रहा है या घट रहा है उसको इंडिकेट करके भी हम इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। और तीसरा तरीका क्या है, बाय इंडिकेटिंग द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शंस टेक्स प्लेस। हमें कंडीशंस को रिएक्ट करके, जो कंडीशंस को इंडिकेट करके हम रिएक्शंस जो हो रहा है उसको हम इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये जो 3 तरीके बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए अब फिजिकल स्टेट्स हम कैसे, जैसे मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ Zn प्लस H2SO4 और गिव राइज टू ZnSO4 प्लस H2। अब इसमें हमने फिजिकल स्टेट्स क्या इंडिकेट किया कि जो जिंक है, जिंक कैसा होता है, जिंक सॉलिड होता है। ये जो सॉलिड है ये फिजिकल स्टेट्स है इसका, ठीक है। H2SO4 क्या होता है, एक्वस, तो ये हमने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया, ये इसका फिजिकल स्टेट्स है। जिंक सल्फेट एक्वस होता है तो इसको हमने इंडिकेट कर दिया, ये फिजिकल स्टेट्स है। हाइड्रोजन गैस होता है तो ये भी हमने इंडिकेट कर दिया, तो ये फिजिकल स्टेट्स है, ठीक है। अब देखिए हीट चेंजेस को हम कैसे इंडिकेट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिखा है, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और साथ में हीट। तो देखिए यहाँ पे हीट को कैसे लिखना है, जब हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, उसके साथ हीट जो निकलता है तो उसको हम प्लस हीट लिख देंगे। आप प्लस हीट के जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्लस एनर्जी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप प्लस हीट या प्लस एनर्जी दोनों लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये रिएक्टेंट के साइड, जब कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कर गया, अगर ये इस साइड अगर रिलीज होती तो हमें रिएक्टेंट के साइड लिखना पड़ता प्लस हीट या फिर प्लस एनर्जी। अगर प्रोडक्ट के साइड रिलीज होगा तो उस साइड हमें लिखना पड़ेगा। अब देखिए कंडीशंस को हम कैसे इंडिकेट करेंगे, ये जो तीसरा पॉइंट था कि कंडीशंस को इंडिकेट करके भी हम इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। इसके लिए मैंने एक इक्वेशन लिखा है 2KClO3 यानी पोटेशियम क्लोरेट, जब इसको हीट किया जाता है, ये जो साइन है ये ट्राइंगल सा, इसको कहते हैं हम डेल्टा, ठीक है। और इसका मतलब होता है कि हीट दे रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये जो पोटेशियम क्लोरेट है इसको हम हीट दे रहे हैं, किसके प्रेजेंस में, मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 के प्रेजेंस में। तो क्या बना रहा है, पोटेशियम क्लोराइड और 3O2, ठीक है। तो ये कंडीशंस हमने रिएक्ट किया। मेन चीज यहाँ पे आपको फोकस करने का ये है कि कंडीशंस को कैसे किया है हमने, ठीक है। अब इसका बी पार्ट था जो इक्वेशन में हमें बोला गया था, उस क्वेश्चंस को आप देखें और यहाँ पे मैंने उसको डायरेक्ट बैलेंस करके लिख दिया है। तो आप पहले खुद से करें और उसके बाद यहाँ से मैच करें, ठीक है। चलिए अब 5वां क्वेश्चन क्या है,
व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन? बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों आवश्यक है, या फिर क्यों जरूरी है, या फिर क्यों करना चाहिए? ठीक। और इसी का बी पार्ट क्या है? एल्युमिनियम बर्न्स इन क्लोरीन टू फॉर्म एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम को हम क्लोरीन में जला रहे हैं, क्लोरीन के साथ जला रहे हैं, या फिर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो क्या बना रहा है? एल्युमिनियम क्लोराइड। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। और इस रिएक्शन के लिए हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आगे कैसे। सबसे पहले तो हमें बताना है फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है। अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? उसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं रिएक्शंस में, उसके जो एटम्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, रिएक्टेंट के साइड में भी और प्रोडक्ट के साइड में भी। मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है रिएक्टेंट के साइड में, और उसके अगर दो वहां पे एटम है, तो उस सेम एलिमेंट का जो एटम होगा प्रोडक्ट के साइड में, वो भी दो ही होगा। तो उसी को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आगे कहते हैं। द केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस्ड टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है, क्यों किया जाता है? ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कराने के लिए। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन आपने 9th क्लास में जरूर पढ़ा होगा, तो आपको मालूम होगा ये क्या होता है। और इसलिए क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। वैसे आपको याद होगा, मैं एक बार फिर भी याद दिला देता हूँ, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। याद आया कुछ? ये वही वाला लॉ है। ठीक है, और इसी को सेटिस्फाई कराने के लिए हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कराते हैं। जो एल्युमिनियम है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है और एल्युमिनियम क्लोराइड बना रहा है, तो उसका हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो इसको मैंने बैलेंस करके लिख दिया है, आप इसको पहले खुद से करें और उसके बाद यहाँ से मैच करें। ठीक, चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हाउ द फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कैन बी शोन इन अ केमिकल इक्वेशन। कह रहे हैं कि एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो कि रिएक्टेंट्स और किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होता है, उस फिजिकल स्टेट्स को हम कैसे शो करेंगे, कैसे दिखाएंगे। तो देखिए इसका आंसर कैसे हम लिखेंगे। There can be 4 physical states of the reactants and products of a chemical reactions. फिजिकल स्टेट्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के लिए 4 हो सकते हैं। मतलब केमिकल रिएक्शन में जो हम फिजिकल स्टेट्स को इंडिकेट करेंगे वो 4 हो सकते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं? या तो हो सकता है कि कोई सॉलिड है, या फिर लिक्विड, या फिर एक्वस सॉल्यूशन, या फिर गैस। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? द सॉल्यूशन विच आर मेड इन वाटर। ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जो पानी की सहायता से या फिर पानी में बनाया गया हो, उसको हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा जिंक को किसके साथ रिएक्ट करा दिया? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और क्या बना दिया? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब देखिए इसमें मैं फिजिकल स्टेट्स को कैसे इंडिकेट करूंगा। हमें मालूम है जिंक सॉलिड होता है, जिंक के आगे ब्रैकेट में सॉलिड लिखेंगे। H2SO4 हमें पता है एक्वस सॉल्यूशन है, तो इसके आगे हम AQ लिख देंगे। AQ मतलब होता है एक्वस, और ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, सेम इस साइड भी हमें मालूम है कि जो जिंक सल्फेट होता है वो एक्वस होता है, तो उसके आगे भी हम ब्रैकेट में एक्वस लिखेंगे। और हाइड्रोजन गैस होता है तो उसके आगे हम गैस लिख देंगे। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट्स को हम ऐसे इसमें इंडिकेट करेंगे। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का देखिए बी पार्ट क्या कह रहे हैं। बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन एंड ऐड। हमें ना इस इक्वेशन को बैलेंस भी करना है और इसमें सिंबल्स वगैरह को भी ऐड करना है। ये क्या इक्वेशन है? जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बना रहा है? जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। अब इसमें आप क्या करेंगे? स्टेट सिंबल्स को इंडिकेट करेंगे। तो जिंक क्या होता है? अभी अभी मैंने बताया था, जिंक सॉलिड होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस होता है, तो हमने इसके आगे एक्वस लिख दिया। जिंक क्लोराइड एक्वस, तो इसके आगे ब्रैकेट में एक्वस लिखेंगे। हाइड्रोजन गैस होता है तो इसके आगे हम ब्रैकेट में गैस लिख देंगे। ठीक है, और इसको हमें बैलेंस भी करना था, तो मैंने इसको बैलेंस कर दिया है। और आप इसे आराम से पहले खुद से करें, उसके बाद यहाँ से देख के मैच करें। ठीक है, मतलब चेक करें। चलिए सी पार्ट क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कन्वे द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, इसको देखो और उसको फिर बैलेंस भी करना है। क्या कह रहा है?
An aqueous solution of ferrous sulfate reacts with an aqueous solution of sodium hydroxide to form a precipitate of ferrous hydroxide and sodium sulfate remains in the solution. इसका मतलब है कि एक फेरस सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्ट करके फेरस हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनाता है और सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन रह जाता है। इसको हमें अब केमिकल इक्वेशन में लिखना है और उसको बैलेंस भी करना है। तो देखिए फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है FeSO4 और हमें मालूम है कि जो फेरस सल्फेट होता है वो एक्वस होता है, ठीक। और जो सोडियम और किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया। और हमें ये भी मालूम है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक्वस होता है, तो इसके आगे हमने एक्वस लिख दिया, ठीक। और उसके बाद क्या बना रहा है, उसके बाद ये बना रहा है कि फेरस हाइड्रोक्साइड, तो हमने फेरस हाइड्रोक्साइड लिख दिया। चूंकि फेरस हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन an aqueous solution of ferrous sulfate reacts with an aqueous solution of sodium hydroxide to form a precipitate of ferrous hydroxide and sodium sulfate remains in the solution. इसका मतलब है कि एक फेरस सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्ट करके फेरस हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनाता है और सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन रह जाता है। इसको हमें अब केमिकल इक्वेशन में लिखना है और उसको बैलेंस भी करना है। तो देखिए फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है FeSO4 और हमें मालूम है कि जो फेरस सल्फेट होता है वो एक्वस होता है, ठीक। और जो सोडियम और किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया। और हमें ये भी मालूम है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक्वस होता है, तो इसके आगे हमने एक्वस लिख दिया, ठीक। और उसके बाद क्या बना रहा है, उसके बाद ये बना रहा है कि फेरस हाइड्रोक्साइड, तो हमने फेरस हाइड्रोक्साइड लिख दिया। चूंकि फेरस हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होता है, तो इसके आगे हमने सॉलिड लिख दिया, ठीक। और उसके साथ और क्या बना रहे हैं, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट देखते हैं क्या कह रहे हैं, राइट एनी टू ऑब्जर्वेशन इन एन एक्टिविटी which may suggest that a chemical reaction has taken place. हमें कोई दो ऑब्जर्वेशंस लिखना है जिससे हमें ये पता चल जाए कि केमिकल रिएक्शंस हुआ है, ठीक है। कोई भी दो ऑब्जर्वेशन, ऐसे कौन से ऑब्जर्वेशंस है जिससे हम ऑब्जर्व करके ये बता सकें कि केमिकल रिएक्शंस हैज टेकन प्लेस, ठीक। उसके बाद हमें बताना है गिव एन एग्जांपल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, फिर हमें एग्जांपल्स भी देना है, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या है, द टू ऑब्जर्वेशंस में बी इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन स्टेट्स। अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन स्टेट्स इन दोनों में से अगर कोई ऑब्जर्वेशंस कोई एक या फिर दोनों ही देखने को मिलता है तो हम क्या कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हैज टेकन प्लेस, ठीक है। For example, the chemical reactions between zinc granules and dilute sulfuric acid. जिंक ग्रेन्यूल्स और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में जब रिएक्शंस होता है तो क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस है उसका इवोल्यूशन होता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है और साथ ही साथ टेम्परेचर भी बढ़ता है, ठीक। और जब कैंडल को हम जलाते हैं तो वहां पे क्या होता है, उसका स्टेट चेंज हो जाता है ना। तो ये एग्जाम्पल है, ठीक। चलिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका दो पार्ट है। पहला पार्ट क्या कह रहा है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एल्युमिनियम सल्फेट एंड वाटर, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, एल्युमिनियम सल्फेट और वाटर। और इसके बाद हमें क्या बोला है कि इस रिएक्शन के लिए एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो, ठीक। तो देखिए कैसे लिखेंगे, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है AlOH थ्राइस, और जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, ठीक। और उसके बाद क्या बना रहे हैं, एल्युमिनियम सल्फेट, तो Al2SO4 थ्राइस, ठीक। और क्या बना रहे हैं साथ में, वाटर, तो यहाँ पे वाटर नहीं लिखा तो वाटर लिख लेते हैं। और ये जो रिएक्शन है इसको आपको खुद बैलेंस करना है, ये मैंने इतना बता दिया कि इसको कैसे लिखना है मतलब, और इसको बैलेंस आपको खुद करना है, ठीक है।
दूसरा देखिए क्या कह रहा है कि राइट बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। MnO2 प्लस HCl MnCl2 Cl2 H2O। अब देखिए इसी इक्वेशन को मैंने बैलेंस करके सीधा यहाँ पे लिख दिया है। बैलेंस करने वाला जो भी क्वेश्चन है ना आप खुद करें, क्योंकि आप जब तक करेंगे नहीं आपको आएगा नहीं, और प्रैक्टिस करेंगे जब आपसे हो पाएगा ये। पहला पार्ट क्या कह रहा है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एल्युमिनियम सल्फेट एंड वाटर। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, एल्युमिनियम सल्फेट और वाटर। और इसके बाद हमें क्या बोला है कि इस रिएक्शन के लिए एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो। ठीक, तो देखिए कैसे लिखेंगे। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, AlOH थ्राइस, और जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। ठीक, और उसके बाद क्या बना रहा है, एल्युमिनियम सल्फेट, तो Al2SO4 थ्राइस। ठीक, और क्या बना रहे हैं साथ में, वाटर। तो यहाँ पे वाटर नहीं लिखा तो वाटर लिख लेते हैं। और ये जो रिएक्शन है इसको आपको खुद बैलेंस करना है। ये मैंने इतना बता दिया कि इसको कैसे लिखना है मतलब, और इसको बैलेंस आपको खुद करना है। ठीक है, दूसरा देखिए क्या कह रहे हैं कि राइट बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। MnO2 प्लस HCl MnCl2 Cl2 H2O। अब देखिए इसी इक्वेशन को मैंने बैलेंस करके सीधा यहाँ पे लिख दिया है। बैलेंस करने वाला जो भी क्वेश्चन है ना आप खुद करें, क्योंकि आप जब तक करेंगे नहीं आपको आएगा नहीं, और प्रैक्टिस करेंगे जब भी आपसे हो पाएगा ये। नहीं तो पता चले पेपर में क्वेश्चन आ गया आप सोचते रह गए यहाँ 6 लगाना है, 2 लगाना है, 3 लगाना है। इसीलिए आप प्रैक्टिस खुद से करें, इसमें से क्वेश्चन देखिए और पहले खुद से बैलेंस करिए, फिर यहाँ से आंसर मैच कीजिए। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस एंड ऐड स्टेट सिंबल्स। मैग्नीशियम कार्बोनेट्स रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मैग्नीशियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस सोडियम सल्फेट एंड वाटर। सोडियम सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सोडियम सल्फेट और वाटर। अब इसी को हमें पहले लिखना है केमिकल इक्वेशन में, केमिकल इक्वेशन की तरह, और फिर उसको बैलेंस करना है। तो मैं आपको सिर्फ लिख के और बैलेंस करके मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है, आप इसको खुद से बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको आप ना खुद से करें, और ये आंसर है यहाँ पे, इसको आप मैच करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद पहले खुद से कीजिए और यहाँ से मैच कीजिए। ठीक है, अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन अंडर सर्टेन कंडीशंस टू फॉर्म मेथनॉल। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है कुछ कंडीशंस के अंडर, कुछ कंडीशंस के साथ, और क्या बना रहा है, मेथनॉल बना रहा है। और इसका हमें बैलेंस केमिकल लिखना है, और इसके फिजिकल स्टेट्स को भी रिएक्ट करना है, कंडीशंस भी हमें बताना है। ठीक है, फिजिकल स्टेट्स को भी इंडिकेट करना है, कंडीशंस भी बताने हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे, इसको मैं बता देता हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO, और वाटर होता है, जो वाटर होता है उसको मैंने लिख लिया H2O, और उसके बाद क्या बना रहे हैं, मेथनॉल, तो मैंने मेथनॉल का फॉर्मूला लिख दिया। अब इसके फिजिकल स्टेट्स को इंडिकेट कर दिया हमने। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, गैस, वाटर भी यहाँ पे गैस है। वैसे वाटर लिक्विड होता है, एक्वस होता है, लेकिन अभी गैस है, यानी कि ये स्टीम है। ठीक, वो यहाँ पे लिक्विड है। ठीक, तो इसके बाद अब यहाँ पे कंडीशंस हमें इंडिकेट करना था। कंडीशंस यहाँ पे क्या होता है, इस इक्वेशन में, इस रिएक्शन को जब कराया जाता है तो जो प्रेशर होता है वो कितना लगता है, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और टेम्परेचर कितना लगता है, 300 डिग्री सेल्सियस, और किसके प्रेजेंस में, ZnO प्लस CrO3। ठीक, तो इसको हम ऐसे इंडिकेट करेंगे। 11th क्वेश्चन देखिए, पोटेशियम क्लोरेट ऑन हीटिंग फॉर्म्स पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। जो पोटेशियम क्लोरेट होता है उसको जब हीट किया जाता है तो क्या बना रहा है वो, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। पोटेशियम क्लोरेट हीट होके क्या बना रहा है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन, और इसी का हमें बैलेंस इक्वेशन लिखना है, और इसमें जो गैस निकल रहा है बाहर उसको भी इंडिकेट करना है। ठीक है, तो पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला होता है KClO3। इसको जब हीट किया गया, हीट किया तो यानी यहाँ पे आप डेल्टा का साइन लगा सकते हैं। ठीक, और क्या बना रहा है, पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl और ऑक्सीजन, और इसको बैलेंस हमने कर दिया है, और इसके बाद फिजिकल स्टेट्स को भी इंडिकेट कर दिया है हमने। ठीक है, उसके बाद देखिए B पार्ट है इसका, रीराइट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन।
मैग्नीशियम बर्न्स इन कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कार्बन। मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है, Mg। किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो CO2। क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो MgO। और क्या निकल रहा है साथ में, कार्बन, तो C। ठीक, बस यही लिखना था इसमें, ये हो गया। 12th क्वेश्चन देखिए, सब्स्टिट्यूट द फॉर्मूले फॉर नेम्स एंड फॉलोइंग एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और क्या बना रहा है, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपको फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट करके इसको लिखना है। और इसका बी पार्ट क्या कह रहा है, Write balance equation with state symbols for the following reactions. Sodium hydroxide solution reacts with hydrochloric acid solution to produce sodium chloride solution and water. यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन और वाटर। इसको आपको क्या करना है, स्टेट सिंबल्स के साथ रिएक्ट करना है। तो इसको आप सबसे पहले खुद से कीजिए, उसके बाद मैं आपको आंसर। चलिए, आपके 12th क्वेश्चन का आंसर ये रहा। तो आई होप कि आपने वो क्वेश्चन खुद से सॉल्व किया होगा और आप यहाँ से आंसर को मैच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 13 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। अमोनिया रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, अमोनिया रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन एंड वाटर। अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, नाइट्रोजन और वाटर। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। हमें इस रिएक्शन के लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। एड द स्टेट सिंबल्स फॉर दिस रिएक्शन, और स्टेट सिंबल्स भी हमें लगाना है। ठीक है, देखिए अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2, और जब ये रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है, नाइट्रोजन और वाटर। इसको बैलेंस करना है, आप इसको बैलेंस खुद से करेंगे। मैं ऑलरेडी पहले के वीडियो में बता चुका हूं हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो इसको आप खुद से बैलेंस करें और ये इसका आंसर है। ठीक, आगे देखिए 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप सभी को मालूम होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो वहां पर जो केमिकल इक्वेशन होता है फोटोसिंथेसिस में, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में, उसका आपको केमिकल इक्वेशन लिखना है और उसमें फिजिकल स्टेट्स को भी इंडिकेट करने हैं और क्या करना है, कंडीशंस भी बताना है, कौन से कंडीशंस में वो रिएक्शंस होता है। तो देखिए क्या करता है फोटोसिंथेसिस में, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ठीक, और क्या करता है, वाटर को लेता है, किसके प्रेजेंस, और किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के साथ, और क्या बना देता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो ये जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है, इसका ये रिएक्शंस है जिसको मैंने ऑलरेडी बैलेंस कर दिया है। तो इसको आप खुद से पहले बैलेंस करेंगे। ठीक है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, पहले बैलेंस कीजिए खुद से, फिर मैच कीजिए। ठीक, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस इट। यहाँ पे कुछ केमिकल स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको आपको क्या करना है, पहले ट्रांसलेट करना है केमिकल इक्वेशन में और उसको फिर बैलेंस करना है। क्या कह रहा है, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एल्युमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन के साथ। क्या बना रहा है, प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, और क्या बना रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2, एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला Al2SO4 थ्राइस, और बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला BaSO4, और एल्युमिनियम क्लोराइड का NaCl3। अब इसी को आपको बैलेंस करना है, तो आप इसको बैलेंस करेंगे।